नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आइए हम लोग आज इस पाठ के अंत की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलना हमारा काम है। इसकी अगली पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। तो पूर्णता की बात हमने इसके पिछली वाली पंक्तियों में किया था, है ना। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, तो उसी अपूर्णता को पूर्ण करने की बात यहाँ की गई है। तो जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को अपूर्ण महसूस करता है, प्रत्येक प्राणी तो कभी अपने लिए कह रहा है कि जो मैं प्रतिदिन अपने आप को अपूर्ण महसूस करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति का लक्ष्य बदलता रहता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयास चलते रहते हैं। ठीक है, प्रतिदिन प्रयास चलते रहते हैं कि वो ये कार्य करेगा ना और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। तो उसी के दौरान कवि कह रहा है अपने जीवन के लिए कह रहे हैं मैं, अर्थात कवि अपने आप को कह रहा है। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया है कि अपने आप को ये कहकर पूरी कविता लिखे हुए हैं, किसी और को नहीं। ये बुद्धिमत्ता का विषय होता है। जैसे तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखा है, भगवान राम की प्रार्थनाएं सब अपने लिए बताया है। सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के भक्ति में खुद की प्रार्थना की है। ठीक है, उसी प्रकार से इन कवि ने भी, शिवमंगल जी ने भी जो है जो कुछ लिख रहे हैं वो अपने को संबोधित करके लिख रहे हैं। कि वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने जीवन को जी रहा था तो जैसे प्रतिदिन हमें कुछ अधूरा महसूस हो रहा था। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है, एक दिन जब वो उसका बीत जाता है तो उसकी संतुष्टि जैसे उधर ही असंतुष्टि के साथ वो सोता ही है ना। और कल उसे लगता है कि आने वाला कल उसे संतुष्ट कर देगा, लेकिन आने वाला कल भी उसका अधूरा सा बीत जाता है। फिर दूसरे दिन उसे पूरा करने के प्रयास में लग जाता है। तो जीवन के अनंत लक्ष्य हैं, हम बता नहीं सकते कि एक चंद लक्ष्यों को हम अगर कह दें आपके आधार पर। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका लक्ष्य क्या है, आपको अपने क्लास में पहला स्थान लाना आपका लक्ष्य है, या फिर आप अपने जीवन का कुछ उद्देश्य बनाए होंगे, वह आपका लक्ष्य है। वो उद्देश्य बहुत दूर है आपका, है ना। अभी तो आप 10th में हैं, उद्देश्य तो बहुत वो दूर है, लेकिन उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। आप ये नहीं कि 10th में है तो आपका वो जो आप जॉब करना चाहते हैं उसका एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, नहीं। ये जो तैयारी आपकी 10th की है वह उसी एग्ज़ाम की तैयारी का एक भाग है। तो आप अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बढ़ने में क्या होता है, या देखिए, आप जब 12th पास कर लेंगे तो कहीं तैयारी करने के लिए दूसरी जगह जाएंगे, फिर कहीं एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे ना, या फिर कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अगली लाइन कह रही है कि उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए जो जीवन में अधूरापन रहता है, जो व्यक्ति को लगता है कि ये सारे हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, होते भी हैं, है ना। तो समाज में व्यक्ति को इस प्रकार से अपने को बनाना ही चाहिए, आर्थिक रूप से संपन्न। तो उस पूर्णता को पूरा करने के लिए क्या होता है, दर दर भटकता ही रहा। दर दर का मतलब होता है जगह जगह है, इसीलिए मैंने पहली लाइन में जिक्र कर दिया कि जगह जगह जाना पड़ता है। ठीक है, और जगह जगह हो करके जाना पड़ता है। तो भटकने का मतलब होता है जैसे एक निर्धारित लक्ष्य वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए जो रास्ते में जगह जगह के पड़ाव होते हैं और अज्ञात रहते हैं कि हमें इस जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ सफलता मिलेगी कि नहीं। अनेक प्रकार के फॉर्म बच्चे डालते हैं, या सामान्य जीवन में देख लीजिए, बहुत सारे लोग अपने जो है जीवन के लक्ष्य के लिए बहुत अलग अलग लक्ष्य बनाते हैं। ये काम करना शुरू किया, उन्हें नहीं सफलता मिली, फिर वो दूसरा करना शुरू कर देते हैं, तीसरा करना शुरू कर देते हैं। तो ये भटकना कहते हैं, क्योंकि वो सफलता मिल नहीं रही है, तो ये भटकाव है। तो कवि कह रहा है कि दर दर भटकता ही रहा। किसी प्रकार से मैं भी अपने जीवन को पूरा बनाने के लिए जगह जगह प्रयास करता रहा और इधर उधर भटकता रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ, प्रत्येक पग का मतलब होता है
कि प्रत्येक पग का मतलब चलने में जो एक कदम के बाद दूसरा कदम रखा जाता है उसे एक पग कहा जाता है। तो वही कवि कह रहा है कि हमारे जीवन का जो स्टेप है, हमने पहले आपको बताया था कि जो जीवन में तरह तरह के अवस्थाएं आती हैं मानव जीवन में, उन अवस्थाओं में जिस जिस अवस्था में मैं गुजरा और उस अवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया, तो जैसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमारे हर कदम पर कुछ न कुछ, थोड़ी बहुत कुछ न कुछ, मतलब ऐसा नहीं एक कदम पूरा अच्छे से गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। कुछ न कुछ उसमें बाधा आई, किसी में बड़ी बाधा आ गई और किसी में छोटी बाधा आ गई। हमारे प्रयास में, प्रयत्न में, जो जीवन के पूर्ण करने के प्रयत्न थे, उन प्रयत्नों में जैसे लगा कि कुछ न कुछ बाधा आ रही है। ठीक है, रोड़ा, ये बाधा, रोड़ा अर्थात बाधा, रोड़ा जो है सामान्य शब्द है, गांव के शब्द हैं, तो ठीक है। और कविताओं में किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। रोड़ा का अर्थ होता है बाधाएं, अटकता ही रहा अर्थात कुछ न कुछ बाधा आती रही। जो भी हम प्रयास करते थे उसमें कुछ न कुछ बाधाएं आती रही। ठीक, अब कवि ये कह रहा है कि जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई बहुत बड़ी, साल भर आप परीक्षा की तैयारी किए, आप दूसरी जगह गए, वहाँ तैयारी किए, लाखों रुपए फीस दे दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद एग्ज़ाम के दिन आप जा रहे हैं। आपको ऐसा ना हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जा रहा है तो जो है वो उसका वो रास्ते में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वो एग्ज़ाम तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है ना। तो बाधाएं कई प्रकार की होती है। एक व्यक्तिगत बाधा होती है, एक बाधा बाहरी होती है, एक आंतरिक, एक बाह्य होती है। आंतरिक बाधा क्या है कि जो हमारे खुद के मन की बातें होती हैं, और जो है आत्मनियंत्रण से जो बाहर होने वाली बात होती है। जैसे आपको मोबाइल देखने की बाधा है ना, पढ़ने बैठते तो मोबाइल में दिमाग चला जाता है, ये आंतरिक बाधाएं हैं, है ना। तो लेकिन ये जो बाधा की बात कर रहे हैं, ये बाहरी बाधा की बात कर रहे हैं। अर्थात यदि व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर ही लेता है, वो कहने अगर हमने अपने आप को नियंत्रित कर ही लिया, वो ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति हर तरीके से अपने आप को नियंत्रित कर लेता है, बांध लेता है, प्रयासरत रहता है, एकदम तपस्वी बन जाता है, फिर भी सफल नहीं होता है। तो क्या हो जाता है, बाहरी बाधा आ जाती है। बाहरी बाधा क्या है, बस यही जो हम आपको बता रहे हैं कि वो जैसे जा रहा है तो बस ऐसा कुछ हो गया, जिस ट्रेन से जा रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम हो गई, जिस बाइक से जा रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम हो गई, गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचे, आप जानते हैं गेट बंद हो गया, काम खत्म हो गई। तो ऐसे में ये बाधाएं हैं जो व्यक्ति को इतना निराश कर देती हैं, वो कहीं अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है कि कैसे हो गया, नहीं। और उसको लगता है कि समाज कह रहा है कि नहीं, बात कुछ अलग है, ये बहाना है। लेकिन ये सारी बाधाएं हो जाती हैं कभी कभी। अपना स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ही खराब हो गया, है ना, या ऐसी कुछ विशेष बातें जो इस प्रकार की होती हैं, जो हमारे अधीन नहीं होती, हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। ऐसे अनियंत्रित बाधाएं यदि हमारे प्रयासों के बीच में आती हैं, कुछ न कुछ प्रयासों के बीच में आती हैं और हमारे उद्देश्य में बाधाएं बन जाती हैं, हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो दुख होता है। अब ऐसे समय में कवि क्या कह रहा है, पर हो निराशा क्यों मुझे अपने आप को कह रहा है कि मुझे निराश नहीं होना चाहिए। अर्थात प्राणियों, तुमको निराश नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार की बाधा जीवन में आ जाती, कर ही क्या लेंगे, है ना। तो कह रहे निराश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं निराश होना चाहिए, जीवन इसी का नाम है। ये जीवन की परिभाषा है कि जीवन में बाधाएं आएंगी। हम कल्पना करके अपना जीवन निर्मित करते हैं। हमें लगता है कि कभी कभी आप लोगों के किशोरावस्था में आपका मूल्यांकन ये कहता है, कभी कभी अपने माता पिता के लिए, अन्य सामाजिक प्राणियों के लिए, कि इन्होंने अपना जीवन नहीं अच्छे से जिया, हम ऐसा करते, हम वैसा करते। तो कवि इस पंक्तियों के माध्यम से बताता है कि वो भी उतने ही समझदार थे, वो भी ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे आपकी तरह। लेकिन जीवन में जो अपने लक्ष्य बनाए जाते हैं वो प्राप्त हो जाएं, यह सौभाग्य का विषय होता है। अन्यथा ईश्वर की इच्छा ही सर्वोत्कृष्ट होती है। ठीक है, वो किसी न किसी प्रकार की ऐसी बाधा आ जाएगी, व्यक्ति हताश निराश होकर के ईश्वरीय संरचना के आधार पे कहीं न कहीं किसी और दिशा की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाता है। जो प्राणी जिस रूप में दिख रहा है वह उसकी चॉइस नहीं होती है, वह उसकी विवशता होती है। कवि यहाँ पर यह दिखा रहा है, लेकिन उसे तब भी
जीवन जीने की आशा और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, प्रयास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यही तो जीवन है जिसमें बाधाएं आएंगी ही। संसार के सबके जीवन में बाधाएं आई हैं तो हमारे भी जीवन में आ रही हैं। जब कोई नहीं तो इससे जो है समझ, अर्थात ईश्वर इस प्रकार से जीवन बनाया ही है कि हम दूसरे को तब जा कर के दोषी नहीं ठहराते हैं। अर्थात कोई संसार में ना दोषी नहीं है, परिस्थितियाँ उसकी दोषी हो जाती हैं। यहाँ कवि ये बताना चाह रहा है कि व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थितियाँ होती हैं वह उसे ऐसा जीवन मिलने के लिए मजबूर कर देती हैं, चाहे वो कितना भी आत्मनियंत्रित हो। ठीक है, तो निराश नहीं, फिर भी कवि कह रहा, आशा जगाने की बात कर रहा है कि हमें अगर ऐसी बाधा आ गई, सहन करना मुश्किल होता है, स्पष्टीकरण मुश्किल होता है, समाज को फेस करना मुश्किल होता है, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि इसी को जीवन कहते हैं। अन्य लोगों के जीवन में इसी प्रकार से बाधाएं आई हैं, उन्होंने उसे सहन किया है, वो जिए हैं, और अगर उसके बाद भी वो प्रयासरत रहे हैं तो कभी कभी जो है जैसे सहयोगात्मक तरीका हमें दिखाई देने लगता है, बाहरी घटनाओं के माध्यम से सारी पूरी प्रकृति हमारा सहयोग भी करने लगती है यदि हम निराश नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि चलना हमारा काम है। कवि कह रहा है तब भी हमें गतिशील रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। इंसान वही है जो हर परिस्थितियों में अपने को संभाल के रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पंक्तियों का अर्थ रहा। अगली भी कुछ पंक्तियां हैं, मैं आज उसे समाप्त करने के प्रयास में हूँ, उसे भी देख लीजिए। ये है, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। ये पंक्तियाँ, इसमें कुछ नया सोचने की बात कही गई है। जैसे एक ही चीज़ हमेशा कही जाती है ना, पुरानी बातें जो हम सुनते चले आते हैं, कितना भी बड़ा अर्थ वो रखती हूँ, लेकिन जैसे बेअर्थ हो जाती हैं बार बार सुनते सुनते ना, कि बार बार आपको कोई टोक रहा है, तुम ध्यान नहीं देते, तुम सुबह नहीं उठते, तुम ये नहीं करते, तुम्हारे फेल होने का ये कारण वो कारण, तो वो सारा जैसे लगता है कि सुना सुनाई बातें हैं। लेकिन यहाँ कभी कुछ अलग से कह रहा है। क्या कह रहा है? कुछ साथ में रह चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। यहाँ ये बता रहे हैं कि व्यक्ति की असफलता का एक और भी कारण होता है। वो क्या कारण होता है? कुछ साथ में चलते रहे, अर्थात पढ़ाई के दौरान या किसी भी कार्य के दौरान बहुत सारे लोग अपने जीवन के प्रारंभ अवस्था में, जैसे आप हैं, आपसे भी ज़्यादा अभी तो बहुत सारे लोग आपके क्लास में, आप लोग कुछ डिसाइड नहीं किए होंगे। अक्सर हम बातें करते रहते हैं तो कहते हैं कि अभी सोचे नहीं हैं, लेकिन अब 12th में अगर बात करें तो वहाँ सोच लेते हैं कि वो क्या करेंगे। तो जैसा वो करेंगे ना, वैसा सबने सोच लिया है कि हम करेंगे, क्या करेंगे। इस समय जागरूक समाज है, बच्चे सोच लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, सब अपना एक आप लोग ग्रुप बना लेते हैं कि हम लोग ये करेंगे। और अगर दूर दूर भी हो जाते हैं तो भी आप कांटेक्ट में रहते हैं कि अच्छा तो तुम कहाँ तैयारी कर रहे हो, ये कर रहे हो, कर ऐसा जानकारी एक दूसरे को लेते रहते हैं। और क्यों लेते रहते हैं? इसके पीछे ये कारण होता है कि एक दूसरे से उत्साह बढ़ता है। जीवन में एक दूसरे के सहयोग से उत्साह बढ़ता है। पहले ज़माने में कभी कोई एक व्यक्ति तैयारी करता था तो इसीलिए उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी जीवन में सफलता। अभी देखिए बहुत ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं तो उत्साह बना रहता है ना। तो कवि कह रहा है इसी प्रकार से, तो हम आपके जीवन से संबंधित बातें बता रहे हैं, अन्यथा ये कविता सिर्फ आपके जीवन के लिए थोड़े लिखी गई है। अन्यथा जैसे जो भी प्राणी है उसने अपने जीवन को सोचा है, जीवन जीना प्रारंभ किया, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो उसने ये सोच लिया कि हम सत्यवादी रहेंगे राजा हरिश्चंद्र की तरह, हम जो है कर्मनिष्ठ रहेंगे, हम इनकी तरह बहुत सारे आदर्श आपके बन जाते हैं, उनकी तरह हम जीवन जिएंगे, इनकी तरह जीवन जिएंगे, एक अपना सिद्धांत बन जाता है। ठीक है ना। तो उस सिद्धांत के अनुसार जीने लगता है व्यक्ति। लेकिन क्या होता है, चाहे आप अपने जॉब के लिए देख लीजिए, बहुत सारे लक्ष्य हैं जो व्यक्ति बना लेता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग उस लक्ष्य पर चलते रहते हैं। जो बना लिया, जो उद्देश्य बना लिया प्राप्ति का जीवन में,
उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो एकदम सिद्धांतवादी होते हैं। जो बना लिया वो वैसा जिएंगे, वैसा करेंगे, कुछ साथ में चलते रहे तो उस तरीके से बहुत सारे लोग इस कार्य को करते रहते हैं। देखिए, सच्चे पथ पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए कुछ बीच ही से फिर गए, और कुछ लोग रहते हैं जो बीच से लौट जाते हैं, अर्थात हार मान लेते हैं। बहुत बड़ा उद्देश्य बना लिया, बोले कि अभी हमें झूठ नहीं बोलना, लेकिन अब कहीं कोई ऐसी बात आ गई, अब अपना उद्देश्य बनाए, उनकी आत्मा जान रही, उनका मन जान रहा है कि उन्होंने झूठ न बोलने का अपना सिद्धांत बनाया है, लेकिन फिर कोई परिस्थिति ऐसी आई, हार गए, झूठ बोल दिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपने जीवन को ज़्यादा समझ पाएंगे। यही एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाए थे, आप ये चीज़ बनेंगे, अब उसकी तैयारी करने बैठे, किताब इतनी मोटी देखी, डर गए, सोचे छोड़ो इसको, नहीं करेंगे, दूसरा कुछ करेंगे, आसान रास्ता अपनाते हैं। आसान ढूंढते ढूंढते कोई रास्ता नहीं अपना पाते हैं। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि जब कई लोग एक समूह में अच्छे कार्य का प्रयास करते हैं, एक संयुक्त रूप से करते रहते हैं, तो एक दूसरे को देख करके लोग प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारे में से कोई एक बीच वाला, कोई एक साथी, कोई एक दोस्त, उसको वो चीज़ बहुत भारी लगने लगी है, वो उसको छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं अपने मित्रों का, अपने सगे साथियों का, जिसे हम जानते हैं, उनका विचलित होना व्यक्ति को आहत करने लगता है। समझ में आया? एक नई बाधा की तरफ ये संकेत दे रहे हैं कि जीवन की सभी बाधाएं जो भी बताई गई हैं, उन बाधाओं में से एक बाधा यह भी है, लक्ष्य की ना प्राप्ति में एक बाधा ये भी है कि यदि कोई उसमें से पीछे हट जाता है और हार मान लेता है जीवन में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डर जाता है अच्छे सिद्धांतों पर चलने से, या जो भी लक्ष्य बनाया है, और आसान तरीका ढूंढने लगता है, विचलित हो जाता है, तो क्या हो जाता है, बाकी लोगों पर भी वो प्रभावित कर देता है, वो भी धीरे धीरे अंदर से हारने लगते हैं। ठीक है, लेकिन कवि समझा रहा है कि यदि उन्होंने अपने जीवन को जो है भटकाव में ला लिया, आपका एग्ज़ाम जो है बहुत दिन बाद है, लेकिन अभी आप भटक रहे हैं, और कुछ बच्चे लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं वो अंत तक लगे रहेंगे, और कुछ सोच रहे हैं बीच में हम एंजॉय करते हैं। तो ऐसे में कवि कह रहा है कि कुछ बीच ही से फिर गए, कुछ लोग अपने सिद्धांतों पर ना चल के बीच में इधर उधर हो जाते हैं, बहक जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन कवि कह रहा है, पर गति न जीवन की रुकी। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि व्यक्ति बहक जाता है, इधर उधर के रास्ते पे चलने लगता है, गलत संगति में चला जाता है, गलत कार्यों को करने लगता है, और सोचता है कि अभी तो बड़ा लंबा टाइम है, बाद में हम अपने कार्य को कर लेंगे, अपने लक्ष्य को पा लेंगे, हम इकट्ठा कर लेंगे, अभी तो थोड़ा गलत रास्ते पे चल लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन वो गलत रास्ता इतना मोहक होता है कि वो फिर सही रास्ते पर जाने नहीं देता है। ठीक है, और कवि समझा रहा है कि जो जीवन की गति है, जो सांसें हैं, जो समय है, वो अपने गति के अनुसार चल रहा है, उसे आलस्य नहीं है कि तुम्हारे गलत रास्ते पर चलने पे वो रुक जाए, ऐसा नहीं है, वो अपने समय के अनुसार चलता रहेगा। ठीक है, जो गिर गए सो गिर गए, जो असफल हो जाते हैं इस तरीके से, वो असफल हो जाएं, लेकिन समय अपने अनुसार आगे बढ़ जाएगा। जो 10th का जो आपका सत्र है वो समाप्त हो ही जाएगा, बीच में आपका प्रयास लगातार है कि बीच में खंडित हो गया, इसका वो सत्र इंतज़ार नहीं करेगा। ये सारे मंथ आते रहेंगे, सूर्य निकलता रहेगा, सूर्य ढलता रहेगा, रात होती रहेगी, और धीरे धीरे परीक्षा का समय आ जाएगा। और ऐसे में जो विचलित हो गए वो गिर गए, अर्थात असफल हो गए, है ना। वो चाहे जीवन में, चाहे परीक्षाओं में, चाहे जिस क्षेत्र में, वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो समय के अनुसार नहीं चलते हैं। वो कार्य को देख के भयभीत हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, और वो विचलित हो जाते हैं, और वो जो है विश्राम की तरफ चले जाते हैं, गलत रास्ते को अपना लेते हैं, अपने आप को बचाने लगते हैं, जबकि बचाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन वो बचाने लगते हैं। तो ऐसे में जो गिर गया सो गिर गया, जो फेल हो गया, जो ज़िंदगी में नहीं सफल हो रहा, वो नहीं सफल हो रहा। इन सारी बातों को ध्यान में रख के समय किसी के जीवन का ठहरता नहीं है। लेकिन आप जानते हैं बड़ी वाली लाइन इम्पॉर्टेंट होती है, हर बार मैंने बताया, तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, चलता रहे हरदम उसी की सफलता
अभिराम। अभिराम का तात्पर्य होता है, ये जो अभिराम शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है सुंदर, और सुंदर में भी होता है अति सुंदर, सर्वश्रेष्ठ जिसे आप कहते हैं। और कौन क्या सर्वश्रेष्ठ? सफलता। ये जो सर्वश्रेष्ठ सफलता है ये किसको मिलने वाली है? सर्वश्रेष्ठ सफलता उसको मिलने वाली है चलता रहे हरदम, जो बिगिनिंग से लेकर के एंडिंग तक, एकदम लास्ट तक, जो कदम से कदम मिलाकर चलता रहता है, समय के अनुसार चलता रहता है, उसकी सफलता अभिराम होती है। अब आप इसे इस प्रकार से समझिए। अभिराम किस प्रकार से समझेंगे? जैसे आपके क्लास 10th में रिजल्ट सबका निकलेगा, निश्चित रूप से पास भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे आएंगे। जो फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे उनकी सफलता कैसी है? सफलता सबको मिली है, लेकिन उनकी सफलता अविराम है। अविराम बहुत सुंदर है। पास तो सब हुए हैं, 11th में सब भी जाएंगे, या 12th में पास हुए हैं, आगे सब लोग बढ़ेंगे, या जो भी आप कंपटीशन देंगे पास हो जाते हैं। पासिंग मार्क तो सबको मिल जाता है ना? कंपटीशन में पासिंग मार्क सबको मिल जाता है, लेकिन जो अभिराम मार्क मिलता है, जो सुंदर नंबर मिलता है, उसी को जीवन मिलता है। और जिसको सुंदर नंबर मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि वह चलता रहे हरदम। वो बीच में खरगोश की तरह जो है आराम करने की बात नहीं सोचता है, वो लगातार चलता रहता है, ठीक है, गतिशील रहता है। तो इससे उसकी सफलता जो है, वो सफलता जो है उसके सफलता के साथ अभिराम शब्द भी जुड़ जाता है, जिससे वह, उसका परिवार, उसके परिवार के सदस्य और समाज, राष्ट्र, हर कोई उस पर नाज करता है ना? और वो खुद भी गर्व से सिर ऊंचा करके जीवन जीता है। वो चाहे जीवन का क्षेत्र हो, चाहे 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे 12th का, चाहे कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, तो जो गतिशील रहेगा प्रारंभ से लेकर के अंत तक, तो उसको सुंदर सफलता मिलेगी। और गतिशील इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि चलना हमारा काम है। हमें एक लक्ष्य तक नहीं ठहरना है, अगले लक्ष्य को पाना है। इसलिए हर चीज़ हो जीवन में, हर चीज़ हो, लेकिन समय की कीमत सर्वोत्कृष्ट इस पाठ के माध्यम से बताई गई है। जो समय की कीमत करता है, समय उसकी कीमत करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पाठ आपका समाप्त हुआ। रही प्रश्नोत्तर की बात, तो एक वीडियो हम आपको प्रश्नोत्तर समझने और लिखने के बारे में बताएंगे, और साथ में हम कोशिश करेंगे कि आपका उत्तर तो हम बताएंगे आपको। सबसे बड़ी बात होती है आप उत्तर स्वयं लिखें, और यदि नहीं तो हम जो भी आपकी एक्सरसाइज बुक है उसके सारे उत्तर आपको उपलब्ध कराएंगे, और साथ में कैसा लिखा जाता है ये भी आपको समझाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।